बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही इफ़ेक्टिव चूरन फक्की की रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। जितना मर्ज़ी आप गोश्त खाएं, खाना खाएं, डाइजेस्ट करेगा ये चूरन आपके खाने को। लक्कड़ पत्थर सब हज़म करेगा। जो मर्ज़ी आप खाएं तो आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी। और आप थोड़ा सा ये खाएंगे हाफ़ टी स्पून तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम सही हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी हमारे किचन में मौजूद चीज़ों से ही ये बन जाती है और आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सौंफ का। तो आपको पता है ये इससे जो है गैस नहीं होती, जलन नहीं होती, सीने में भारीपन नहीं होता। और इसमें हम डालेंगे, यही टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है। और 1 टेबलस्पून जो है हम देसी अजवाइन लेंगे। इसको आपने कंकर पत्थर चुन लेने हैं और बारीक छलनी से छान लें ताकि कोई मट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और हाज़मेदार है। और 2 टेबलस्पून हम इधर सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। आपको पता है ये हमारे खानों में बहुत यूज़ होता है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही मुफ़ीद है। और 5 दाने हम लेंगे काली मिर्च के। तो ये चीज़ें इसमें जाएँगी। और 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे शाज़ीरा। तो ये छोटा-छोटा सा होता है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। तो ये भी बहुत ही इसका फ़ायदा होता है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए। तो इसको मिक्स करेंगे और इसको आपने 2 मिनट जो है हल्की आँच पे इसको ड्राई रोस्ट करना है ताकि हम इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकें। अगर इसमें नमी होगी तो फिर इसमें कीड़ा लग जाता है। तो इसको 2 मिनट आपने हल्की आँच पे ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद आपने किसी प्लेट, ट्रे वगैरह में निकाल लें ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। और फिर आपने मिक्सी जार में डाल के इसको जो है बारीक पाउडर बनाना है। तो अब हम मिक्सी जार में डालते हैं और इसके अंदर जो पाउडर चीज़ें जाएँगी वो आप नोट कर लीजिए। तो इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक का डालेंगे रेगुलर, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे काला नमक। और चंद दाने हम इसमें टाटरी के डालेंगे। और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे खुशक पुदीना। तो आपने पुदीने के पत्ते लेके वॉश करके उसे किसी कपड़े पे फैला दें और पंखे के नीचे छाँव में खुशक कर लें। तो वो डालेंगे। और 2 चुटकी हम डालेंगे खाने वाला मीठा सोडा, जो हम चनों वगैरह को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो डालेंगे। ये हमारी सीने की जलन के लिए भी बहुत ही मुफीद है। और 1 टीस्पून हम कसूरी मेथी डालेंगे। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है चूरन बनेगा। तो इसको मैंने पीस के बारीक पाउडर बना लिया है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको जो है आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। और इसको आपने हाफ़ टी स्पून जो है सुबह खाने के बाद और रात को खाने के बाद खाना है। तो बहुत ही जो डाइजेस्ट सिस्टम है आपका वो सही करेगा। और फ़ौरन जो खट्टी डकारें आती है आपको और जो खाना ऊपर को आता है वो आपका नहीं आएगा। तो जी इसको मैं असेंबल करके दिखाती हूँ आपको। इसकी लुक, आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है। फिर कोई खाली खुशक बॉटल लें और उसमें आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, 1 साल के लिए भी। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसको ड्राई रोस्ट किया है और इसमें कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगेगा। ये है कि आपने इसको अच्छे से ठंडा करके फिर इसको आपने बॉटल में फ़िल करके लिड लगा के आप किचन काउंटर में इसको आप छोड़ दें। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, फ़ौरी असर करती है। अगर आपको भारीपन सा महसूस हो, खाना ऊपर को आ रहा हो और या जलन मैदे में महसूस हो, आपको सीने में जलन हो, तो आप इसका हाफ़ टी स्पून सुबह और हाफ़ टी स्पून रात को खाने के बाद लें। तो बहुत ही आपको जो है आराम आएगा और फ़ौरी से जो है इफ़ेक्टिव ये करेगा रेमेडी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।